अगर हम किसी की तारीफ यूं करें कि तुम्हारी नजरें बाज के जैसी हैं, तुम्हारी आंखें हिरन के जैसी हैं और तुम्हारे अंदर चीता के जैसी फुर्ती है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि ये कुछ पॉजिटिव खूबियां हैं जो जानवरों की हैं। और हम आज की इस क्लास में उसी कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज सीखने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं। हम जानवरों की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव खूबियों से अपनी इंग्लिश को चमकाएंगे, आज अपनी इंग्लिश को आज स्मार्ट बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक सैंपल के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ए बैड एग, ये सैंपल है बस। एग ये कोई जानवर नहीं है। आगे जितने भी आपको एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं वो सारे के सारे जानवरों के बारे में। और अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन एक्सप्रेशंस को, इन इडियम्स को यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में एक चार्म आएगा। आप कुछ नई चीज सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। देखें, ये जैसे एक बैड एग है, तो मैं इस वर्ड का पहले आपको हिंदी मीनिंग बता रहा हूं कि बैड एग का मतलब वो होता है जो विश्वास के लायक नहीं हो। ऐसा बंदा, ऐसा आदमी जो यकीन के लायक नहीं हो, उसको हम एक बैड एग बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको यूज बताने जा रहा हूं, दो तरह का यूज है। एक वो है जो बड़ा सिंपल सेंटेंस है समझने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड, और क्योंकि हर लर्नर का अपना अलग अलग लेवल होता है, तो जिनका लेवल सही है उनके लिए ये दूसरी वाली लाइन है, और जो अभी बिगिनर हैं तो उनके लिए ये पहली वाली लाइन, ये पहला एग्जांपल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे ए बैड एग है, हमको बोलना हो किसी बंदे को जो यकीन के लायक नहीं हो, धोखेबाज किस्म का हो और उसके बारे में लोग जानते हो, तो हम कह सकते हैं इज अ बैड एग। हम क्या, जैसे बोलते हैं इज नॉट अ ट्रस्ट वर्दी गाय, है ना, ये तो हम कह सकते हैं इज अ बैड एग, वो यकीन के लायक नहीं है। और दूसरा एग्जांपल, यू शुडंट रिवील योर सीक्रेट टू हिम, ही इज अ बैड एग। मतलब तुम्हें अपना राज उसके सामने रिवील नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बैड एग है, यानी वो यकीन के लायक बंदा नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। अब अगला है फैट कैट। हालांकि ये पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, राजनीति के संदर्भ में। जो आदमी बड़ा धनवान हो यानी वेल्दी हो, जो आदमी बड़ा पावरफुल हो यानी शक्तिशाली हो, तो उसको हम बोलते हैं फैट कैट। फैट कैट का मतलब है अमीर और ताकतवर बंदा। यूज ही द फैट कैट, वो एक अमीर और ताकतवर बंदा है। और दूसरा, नो फैट कैट केयर्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन पीपल। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है फैट कैट जो आम लोगों की, जो उनकी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में सोचता हो या उसका ख्याल करता हो। ईगल आइज कहते हैं, अभी जो मैंने शुरू में कहा था ना कि उसकी नजरें बाज के जैसी हैं, बाज की नजर ना बड़ी तेज होती है। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी नजरें बहुत पैनी हो, बहुत तेज हो, बाज के जैसी हो, तो हम कहते हैं वो ईगल आइज हैं उसकी। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव ईगल आइज लाइक यू। भाई तुम देख लिए, मैं नहीं देख पाया, मेरे पास तुम्हारे जैसी नजरें नहीं है, तुम्हारे जैसी पैनी नजरें नहीं है। और क्या होता है, घर में जब बच्चे कोई बदमाशी कर रहे होते हैं, तो सारी एक्टिविटीज ना जनरली कुछ दादी माँ होती हैं, उनकी नजरें सब पे होती है, फैमिली में कौन क्या कर रहा है। तो उसी 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 कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस आप देखें यहाँ पे, नो वन कैन escape इन द फैमिली फ्रॉम द eagle eyes ऑफ ग्रैंड माँ। मतलब दादी माँ की जो पैनी नजरें हैं ना, उनसे फैमिली में कोई नहीं बच सकता, उनको सब पता होता है। अगला है चिकन हार्टेड। हार्टेड मतलब चिकन के जैसा दिल हो जिसका, कायर, डरपोक, जो बड़ा कमजोर हो। फॉर एग्जाम्पल, इजली, आसानी से समझने के लिए, ही इज अ चिकन हार्टेड हम ये भी कह सकते हैं। और ये भी, आई एम श्योर ही विल रन अवे व्हेन ही लुक्स एट यू बिकॉज ही इज अ चिकन हार्टेड। मुझे यकीन है कि तुम्हें देखकर वो भाग निकलेगा क्योंकि बड़ा डरपोक किस्म का बंदा है वो। वो शेक्सपियर का एक है ना, वो कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। मतलब जो कायर होते हैं अपनी मौत से पहले 1000 बार मरते हैं, तो जो कायर है ना, डरपोक, वो वही चिकन हार्टेड कहते हैं उसको। आगे चलो, ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स हो या फिर डार्क हॉर्स हो या फिर हिडन पॉ हो, वेदर इट्स ब्लैक हॉर्स, इट्स
डार्क हॉर्स और इट्स हिडन पॉ, HIDDEN, हिडन PAW, पॉ, छुपा हुआ पंजा, या फिर डार्क हॉर्स हो या फिर ब्लैक हॉर्स हो, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। मतलब वो बंदा, जैसे सपोज हम लोगों को पता ही नहीं था कि उसको तैरना आता है या नहीं, लेकिन बंदे ने ये स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट आया, क्या बोलते हैं भाई, तो छुपा रुस्तम निकला ये। यूज नोबडी न्यू दैट शी इज अ ब्लैक हॉर्स, अरे किसी को पता नहीं था कि वो छुपा रुस्तम है। और अगला, हे मैन यू नेल्ड, अरे तुम तो एकदम कील गाड़ दिए, झंडा गाड़ दिए, तुम गर्दा उड़ा दिए। टुडे आई गॉट टू नो दैट यू आर अ ब्लैक हॉर्स, हमको तो आज पता चला तुम तो छुपा रुस्तम हो यार। आगे, द नेक्स्ट वन इज टॉप डॉग। टॉप डॉग उसको कहते हैं जो कहीं का चीफ होता है, मुख्य होता है ना, प्रधान होता है, उसको बोलते हैं। कहीं जो ऑल इन ऑल हो या मेन पर्सन हो वहां का, लाइक ही इज द टॉप डॉग ऑफ दिस कंपनी, वो इस कंपनी का टॉप डॉग है, मतलब वो इस कंपनी का प्रमुख आदमी है, उसी से होकर सारी चीजें गुजरती हैं। या इस कंपनी में तुम्हें अपना कोई काम करा ना, तो पहले उस बंदे से मिलना पड़ेगा, उससे मिल लो तुम्हारा काम हो जाएगा। ही इज द टॉप डॉग ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। टुडे, अब ऐसा नहीं कि अपने बॉस को बोल देना आई नो यू आर अ टॉप डॉग फिर गर्दे उड़ जाएंगे अगला है, टुडे ही इज अ टॉप डॉग हियर बट बिहाइंड दिस ही हैड अ लॉन्ग स्ट्रगल। बहुत इजी सेंटेंसेस दिए मैंने ताकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। टुडे ही इज अ टॉप डॉग, आज वो एक टॉप डॉग है, प्रमुख आदमी है यहां, बट बिहाइंड दिस, लेकिन इसके पीछे, ही हैड अ लॉन्ग स्ट्रगल, उसने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। द नेक्स्ट वन इज व्हाइट एलिफेंट, जो चीज बहुत खर्चीली हो, है ना, उसको हम बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट को। जैसे माई कार इज रियली अ व्हाइट एलिफेंट, मेरी जो कार है ना बहुत खर्चीली है, मेंटेनेंस बहुत हाई है इसका, है ना। या फिर दिस रेस्टोरेंट इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर कॉमन पीपल, मतलब ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना वो आम लोगों के लिए उनके बस की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत खर्चीली जगह है, वहां बहुत पैसे लगते हैं जो कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। नाइट बर्ड वैसे बंदे को बोलते हैं नाइट बर्ड, हालांकि रात की चिड़िया भी जो रात को जगती हो, है ना, और उससे अगर कोरिलेट करते हैं हम इंसान को, तो ऐसा बंदा जो रात को जागना ज्यादा पसंद करता हो, वो मतलब काम रात को ज्यादा करना पसंद करता हो। अब मान लिया काम करने को बैठे, ऑफिस का काम घंटे घंटे बैठे हैं, राइटर्स घंटे घंटे बैठे हैं, तो दे आर कॉल्ड नाइट बर्ड। ही इज नॉट अ नाइट बर्ड ना, वो रात को जगने वाला, रात को एक्टिव रहने वाला बंदा नहीं है, उसको अपनी सफिशिएंट नींद चाहिए बॉस। ही स्लीप्स वेरी लेट, ही इज अ नाइट बर्ड, बहुत लेट सोता है वो, नाइट बर्ड बंदा है। अब चलो, द नेक्स्ट वन इज ब्लैक शीप। हम जानते हैं एक ग्रुप में फला बंदा है जो बदनाम है, ब्लैक शीप, भेड़ों के बीच में काली भेड़, लाइक ये कि वो एक बैड नेम वाला पर्सन है। इट्स रियली शॉकिंग हाउ ही टर्न टू बी अ ब्लैक शीप, मतलब ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वो कैसे, मतलब ऐसा धोखेबाज बदनाम किस्म का हो गया। रैट रेस, एक ऐसी रेस जो आज के अल्ट्रा मॉडर्न एज में बहुत कॉमन है। शहरों में आप देखोगे क्या चल रहा है, रैट रेस चल रहा है, मतलब अपनी सुपीरियरिटी को, मतलब अपना एक रिकॉग्निशन चाहने के लिए सामने वाले से एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा कंपटीशन होता है, यूं मालूम पड़ता है कि जैसे एक एक दूसरे को हम जो है मतलब कुचल कर दबा कर आगे निकल जाएं, ऐसी वाली एक दूसरे से आगे निकलने की तेज प्रतियोगिता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ रैट रेस, आई वॉन्ट पीस। भाई हम इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अपने को शांति चाहिए जिंदगी में। इफ यू वॉन्ट अ रिकॉग्निशन इन द सिटी, यू विल हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस रैट रेस। अगर शहर में तुमको अपनी एक शिनाख्त चाहिए, पहचान चाहिए, तो तुम्हें भी इस रैट रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज लायंस शेयर। लायंस शेयर कहते हैं छुपा रुस्तम, सॉरी नॉट छुपा रुस्तम यार, ये एक मिस्टेक हो गई। लायंस शेयर कहते हैं बड़ा हिस्सा, बड़ा शेयर, कई सारे साइंस में यूज करते हैं। फुल गेट द लायंस शेयर, मतलब ठीक है जमीन तो बट रही है बच्चों के बीच में, लेकिन बड़ा वाला हिस्सा किसको मिलेगा?
कोई भी चीज कहीं बटनी है, जैसे केक आया बट बड़ा वाला हिस्सा कौन लेगा इसमें, विल गेट द लैंड शेयर। लैंड शेयर कहते हैं, अब देखो नाम से इसको आप कोरिलेट करके देखो, शेयर है ना, सुपीरियर होता है ना, तो उसका वाला जो शेयर है बड़ा होगा ना, वही। अब जैसे दूसरा वाला सेंटेंस है, इसमें और ज्यादा क्लियर होगा, शी डिडंट डू सो मच, ज्यादा नहीं किया उसने, बट शी गॉट द लैंड शेयर ऑफ द अटेंशन फ्रॉम हर बॉस। हालांकि ज्यादा तो किया नहीं उसने, बट बॉस का जो अटेंशन है ना सबसे ज्यादा उसी ने लिया हुआ था, उसी को लैंड शेयर मिला बॉस के अटेंशन का। अब रीजन कुछ भी हो सकता है बड़ी खूबसूरत हो। आगे चलो, स्केपगॉट। स्केपगॉट कहते हैं दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला, कहते हैं ना उसके कंधे पे बंदूक डाल के चला रहे हैं, है ना। मतलब ये कि स्केपगोट बलि का बकरा, यू कैन से बलि का बकरा, है ना। अरे गलती किसी और की थी, लेकिन उसको तो बस बलि का बकरा बनाया गया है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ स्केपगोट, मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। ही हैज बीन मेड अ स्केपगोट फॉर द कंपनीज फेल्योर, मतलब कंपनी के विफल होने के का जो जिम्मेदार है वो उसको ठहराया गया, और हालांकि असल जिम्मेदार कोई और है, लेकिन उसको बस बलि का बकरा बनाया गया है। क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं दिखावे का आंसू, बनावटी आंसू, राइट। लाइक अब देखोगे आप गांव घर में क्या होता है कि कोई बंदा जैसे सपोज की डेथ हो जाती है, औरत जाती है वहां पे जो रोने वाली, भाई मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एक्चुअली ऐसा हमने देखा है कि बंदी वो मतलब जाती है, अरे कितने अच्छे आदमी थे मर गए, नहीं मतलब ये इस दुनिया से चले गया, बड़ा सुना सुना लग रहा है, जब भी मिलते थे बड़े अखलाक से मिलते थे। अब बाहर आएगी तो क्या बोलेगी, ऐसा लग रहा है आज मोहल्ला एकदम हल्का हो गया है। दिस इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स, और वो जो आंसू बहा के गई है ना वो बंदी, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। खैर मीनिंग कहते हैं दिखावे का आंसू, बनावटी आंसू। कैन यू प्लीज स्टॉप योर क्रोकोडाइल टीयर्स, अपने बनावटी आंसू को बंद करोगे या बंद करोगी। डोंट फॉल फॉर हिम, ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, अरे उसके चक्कर में मत पड़ो यार, वो बनावटी आंसू दिखा रही है, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ धोखेबाजी वाले आंसू के लिए बहुत फेमस है, आप लोगों ने मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी जरूर सुना होगा। डंकी वॉक कहते हैं बहुत ज्यादा काम करने वाला, बिल्कुल खच्चरों की तरह, डोंकी, बहुत मुश्किल काम। नेवर डू अ डंकी वॉक, डोंकी वॉक, डोंकी वॉक, कभी भी एक गधे वाला खच्चर वाला काम मत करो। स्मार्ट वॉक विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, फास्ट नॉट द डोंकी वॉक। वंस अगेन, स्मार्ट वॉक विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन फास्टर, मतलब कि जो स्मार्ट वॉक है ना तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें जल्दी ले जाएगा, ना कि ये डोंकी वर्क जो है जो खच्चरों की तरह किया गया काम है। द नेक्स्ट वन इज स्टूल पिजन, ये कहते हैं मुखबिर को, भेदी को, स्पाई को, जासूस को। हाउ कैन आई नो दैट ही इज अ स्टूल पिजन, मैं कैसे जान सकता हूं कि वो एक भेदी है, वो एक मुखबिर है, हमसे बात ले रहा है, वो जरूर जाके बता देगा। या स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज अ स्टूल पिजन, अरे दूर रहो उससे यार, बच के रहो, वो मुखबिर है, वो तुम्हारी बात ले रहा है, फिर वो जाके पास करेगा कहीं और। पेपर टाइगर, कागजी शेर, कहते हैं ना कागजी घोड़े मत दौड़ाओ, बस कागजी शेर हो तुम, ग्राउंड लेवल पे आने की बात होती है, तुम्हारे चक्के छूट जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं तुम्हारे। मीनिंग कागजी शेर, देखो आई डोंट लाइक पेपर टाइगर्स, नहीं मुझे कागजी शेर पसंद नहीं है। He can't do anything, कुछ नहीं कर सकता, ही इज जस्ट अ पेपर टाइगर, सिर्फ उसकी भपकियां हैं बस, ना गीदड़ भपकियां हैं, वो ओनली पेपर बुलेट्स, पेपर टाइगर्स। आगे द नेक्स्ट वन इज मेयर्स नेस्ट, मेयर किसको कहते हैं, घोड़ी को कहते हैं, और उसका घोंसला, मतलब ऐसी चीज जो समझ में ही ना आए, बहुत पजलिंग हो, कंफ्यूजिंग हो। योर वर्क सीम्स टू बी अ मैस नेस्ट, ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारे जो काम है ना मैस नेस्ट है, मतलब घोड़ी का घोंसला है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत पजल्ड है। I never understand his walk. His walk is always like a mass nest. मुझे उसका काम कभी समझ में ही नहीं आता, वो हमेशा मैस नेस्ट की तरह होता है। लेम डक, लेम डक कहते हैं, डक किसको बोलते हैं, बतख, मतलब लंगड़ा बतख, सुस्त आदमी, ढीला आदमी, ही इज अ लेम डक, वो एक बहुत सुस्त बंदा है, बहुत ढीला बंदा है।
इस पोस्ट के लायक ही नहीं है वो, बावजूद उसके उसको घसीटा जा रहा है। वो एक लेम डक है, वो इसके लिए नहीं है, मतलब वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, एबल नहीं है। यू कान एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अ लेम डक। तुम एक ढीले बंदे से, तुम एक सुस्त आदमी से ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते। हॉबी हॉर्स उसको बोलते हैं जो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लाइक इंग्लिश इज माई हॉबी हॉर्स, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। किसी का पॉलिटिक्स बड़ा पसंदीदा मौजू होता है, पॉलिटिक्स इज माई हॉबी हॉर्स। कुछ ऐसे बंदे हैं, अगर उनसे टैक्सेस की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, ये स्पोर्ट्स की बात करो, तो घंटों घंटों बोलेंगे, तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। तो वो उनका हॉबी हॉर्स हुआ। व्हाट इज योर हॉबी हॉर्स? आपका पसंदीदा विषय क्या है? जॉन इज ऑलवेज मैड फॉर क्रिकेट, क्रिकेट इज हिज हॉबी हॉर्स। हमेशा वो क्रिकेट के लिए पागल रहता है, क्रिकेट उसका पसंदीदा विषय है। डॉग्स डिनर मतलब बिखरा हुआ, वो चीज जो शैटर्ड हो, बिखरी हो, बेतरतीब हो। He has dressed up like a dog's dinner। जैसे डॉग्स का डिनर होता है ना, कुत्तों का डिनर कैसा होता है, कैसे खाते हैं बिखेर बिखेर के, ऐसा लगता है उसने ऐसा ड्रेस पहन लिया है। लाइक वो उर्फी जावेद सुना होगा आजकल तुमने, द होल प्लेस इज लुकिंग लाइक अ डॉग्स डिनर। ये जो पूरी जगह है ना, ये डॉग्स डिनर की तरह मालूम पड़ रही है। आगे चलो, द नेक्स्ट वन इज, एंड दिस इज द लास्ट वन, नॉट द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करेंगे। वेट करें अगली वीडियो के लिए, बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है मुझे। कोशिश कर रहा हूँ अब थोड़ी छोटी भी वीडियोस बनाई जाएं, जो टॉपिक से, मतलब जो स्पीकिंग और ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं ना स्पेशल, उनसे थोड़ा सा हट करो, जहां कुछ डिफरेंट आपको सीखने का मिले। लव यू अलॉट। और हाँ, अगर आप सिस्टमैटिक वे में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के तहत इंग्लिश की क्लास करना चाहते हैं, बोलने की, तो डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है हमारा, उससे जरूर जुड़ें, जहां आपको ओनली 500 में 4 महीने का रिकॉर्डेड क्लास और 1 महीने का लाइव क्लास भी मिलने वाला है। हैव अ ग्रेट डे।